फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो हमारा डिजाइनर कोट सेट है उसकी हमें कटिंग और स्टिचिंग किस तरीके से करनी चाहिए। तो देखिए, इसके साथ में ही हमें आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि मतलब हर साइज के अकॉर्डिंग हमें कितना यहाँ पे प्लस करना है, फैब्रिक हमें कितना लेना है, कितना हमें शोल्डर डाउन करना है और कितना हमारा यहाँ पे मतलब शोल्डर माइनस होगा। तो देखिए, हर साइज के अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो इसका जो पैंट है उसका मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में चाहिए तो मैं वो डाल दूंगी और आप वहां से जाके इसकी पैंट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों देख सकते हो। और आज की वीडियो में भी हम आपको जो कुर्ती है उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों बताने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, एकदम बारीकी से हम आपको समझाने वाले हैं। पिंटेक्स में हमारा ये डिजाइन रहने वाला है, साथ में इसमें हमारा सेंटर में प्लेकेट रहेगा। तो देखिए, हमने कॉलर इसमें लगाया नहीं है, लेकिन आप इसी में कॉलर भी ऐड कर सकते हो, वो भी हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग की शुरुआत करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही हम आपके लिए यूजफुल वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए इसके भी हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस कुर्ती के लिए हमने लिया है 2 मीटर फैब्रिक। ठीक है, आपको 2 मीटर फैब्रिक लेना है। अगर आपका साइज एकदम हैवी साइज है, जो फुल साइज रहता है हमारा 50+ रहता है, तो आप इसमें 3 मीटर भी ले सकते हैं। तो देखिए, ये हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमने पहले ही निकाल रखे हैं। तो देखिए, हमने किस तरीके से निकाला है। लेंथ ली है हमने हमारे साइज के अकॉर्डिंग, आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग लेंथ ले सकते हो। मैं यहाँ पे इसकी जो लेंथ है ना वो 30 इंच रखने वाली हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा इसका लेंथ में रखा हुआ है। तो देखिए, ये हमारा बैक वाला पार्ट है। बैक वाले पार्ट को हमने किस तरीके से निकाला है। देखिए, हमारा जो हिप साइज है ना वो यहाँ पे 40 है। ठीक है, तो 40 का हमने 4 पार्ट लिया 10 इंच, और उसके अलावा हमने यहाँ पे 3 इंच और एक्स्ट्रा लिया है, और उसको हमने फिर 2 फोल्ड में रखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमने 2 फोल्ड में बैक वाला पार्ट निकाला हुआ है। हिप का 4th पार्ट और प्लस 2 से 3 इंच हमने एक्स्ट्रा बैक वाले के लिए। तो ये तो हो गया हमारा बैक वाला पार्ट। अभी देखिए, फ्रंट वाले पार्ट को हमने किस तरीके से निकाला है, क्योंकि इसमें मेन जो पार्ट है हमारा वो फ्रंट वाला ही है। फ्रंट वाले में हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं वो देख लीजिए आप। तो देखिए, बैक वाला जो पार्ट है ना वो हमने विड्थ में कितना लिया था कि हिप का हमारा 4th पार्ट प्लस 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा, बट इसमें हमें कितना लिया है वो देखिए। हिप का हमारा 4th पार्ट है यहाँ पे 40, और उसके अलावा हमने यहाँ पे लिया है 7 से 7.5 इंच के तकरीबन, क्योंकि इसमें हम पिंटेक्स डालने वाले हैं। तो 6 पिंटेक्स हमारे एक साइड में आएंगे और 6 हमारे एक साइड में आएंगे, और सेंटर में हमारा प्लेकेट रहने वाला है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम कटिंग करने वाले हैं। तो देखिए, कटिंग करने से पहले हमें क्या करना है, पिंटेक्स डालनी है, इसलिए मैंने इसको फैब्रिक को इस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक सेंटर से यहाँ पे क्रीज बना ली है। सेंटर से क्रीज बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 2 से 2.5 इंच आपको इस तरीके से मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ पे देखिए 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर रही हूँ। आपको भी 2.5 इंच पे इस तरीके से एक मार्किंग कर लेनी है। साइज आपका कोई भी हो, ये वाली जो लाइन है वो हमारी 2.5 इंच पे ही बनने वाली है। और इसकी मार्किंग हमें करनी कहाँ तक है वो देखिए, यहाँ से हम मार्किंग करेंगे इसकी तकरीबन 15.5 इंच पे। आप 15 इंच भी ले सकते हो, मैं 15.5 इंच इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जब हम इसकी कटिंग करेंगे ना तो ये हमारा निकल जाएगा। ऊपर से जो हमारा फैब्रिक है ना वो निकलने वाला है, क्योंकि अनइवन फैब्रिक रहता है इसलिए। तो चलिए, इसकी हम जो मार्किंग है ना वो 15.5 इंच पे कर लेते हैं। ये हमने 15.5 इंच पे एक निशान लगाया है। ठीक है, 15.5 इंच पे हमारी जो कमर का निशान है ना वो रहेगा यहाँ पे, और यहाँ तक देखिए हम 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर रहे हैं इस तरीके से। और ये जो मार्किंग है ना वो आपको सीधे फैब्रिक पे करनी है। ठीक है, 15.5 इंच पे हमने एक मार्किंग की है, और इसकी मार्किंग आपको सीधे फैब्रिक पे करनी है। तो सीधे फैब्रिक पे करेंगे ना तो हम ये वाला जो पेन है ना, जो वाटर डिजोरेबल पेन जो रहता है, पानी से जो हमारा इरेज होता रहता है, वो हमने ये यहाँ पे पेन लिया है। इससे हम मार्किंग करेंगे, क्योंकि सीधे में ही हम मार्किंग कर रहे हैं ना। चौक से मार्किंग करेंगे तो हमारा फैब्रिक का कलर डार्क है और वो निकलता नहीं है। और अगर आपके पास पांडा चौक है तो आप वो ले सकते हो, जो आयन करने से निकल जाता है। तो इस तरीके से देखिए, हम एक सीधी लाइन यहाँ पे बना देते हैं। सीधी लाइन आपको कहाँ तक बनानी है, जहां तक हमने 15 इंच पे मार्किंग की थी ना वहां तक आपको यहाँ पे ये सीधी लाइन बनानी है। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे इसकी मार्किंग की है। अभी देखिए, एक मार्किंग हमारी ये हो गई है। 2.5 इंच का गैप रखा है ऑन फोल्ड वाली साइड से, यानी कि फोल्ड वाली साइड से 2.5 इंच पे 15 इंच की लंबाई तक हमने एक मार्किंग की है। आई होप कि आपको मार्किंग दिख रही होगी, नहीं दिख रही होगी तो आप थोड़ा सा समझ लेना कि हमारी ये यहाँ पे लाइन है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें दूसरी मार्किंग करनी है 1.25 इंच पे। ठीक है, इस तरीके से ये वाली जो लाइन है ना, इससे हमें 1.25 इंच पे एक मार्किंग इस तरीके से हमें करनी है। इस तरीके से हम इसकी मार्किंग कर देंगे, और ये जो मार्किंग का जो गैप है ना हमारा, वो हम 2 सूत कम करते हुए जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये जो मार्किंग है हमारी सेकंड वाली जो लाइन है उसकी मार्किंग हम करेंगे 2 सूत कम, यानी कि ये हमारी थी 15.5 इंच पे, ये आ गई हमारी 15.25 इंच पे।
यहाँ से भी इस लाइन को हम इस तरीके से सीधा मिला देंगे। ये हम सीधा क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि जब हम पिंटेक्स डालेंगे ना तो यहाँ पे हमारी जो गाइडलाइन है ना वो हमें मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पे इन मार्किंग को आपस में ऐसे मिलाना है। तो सेकंड वाली मार्किंग भी हमारी हो गई है। अभी देखिए, एक पौना पौना इंच पे और हमें इस तरीके से 6 लाइन बनानी है, क्योंकि हम 6 पिंटेक्स डालने वाले हैं, इसलिए हमें 6 लाइन यहाँ पे बना देंगे। इस तरीके से हमें 6 लाइन बनानी है। और ये जो हमारी लाइन है उसकी लंबाई हम कम करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी 15.25 थी, सेकंड वाली, थर्ड वाली आ जाएगी हमारी 15 इंच पे। इस तरीके से थर्ड वाली हमारी आ गई 15 इंच पे। 2 सूत हम कम करते हुए जाएंगे। इस तरीके से हमें पौना पौना इंच की 6 लाइन बनानी है। इस तरीके से हमने 6 लाइन बना लेनी है। 1 2 3 4 हो गई हमारी। और ये हो गई हमारी फाइनल वाली लाइन। तो देखिए, हमने ये जो सारी लाइंस है ना वो यहाँ पे ड्रॉ कर ली हैं। आपको दिख रहा होगा कि ये हमारी फर्स्ट लाइन है। मैं हल्का सा आपको चौक से मार्किंग कर रही हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, यानी कि 6 हो गई है हमारी। पहले वाली लाइन की लंबाई इधर है, दूसरे वाली की इधर, तीसरे की इधर, चौथे की इधर, पांचवे की इधर और छठे की इधर। इस तरीके से ये हमारी जो लाइन्स है ना उनकी हमारी ये लंबाई है। अभी देखिए, हमें दूसरे साइड पे भी इन्हीं लाइन को हमें ट्रेस करना है। तो किस तरीके से करना है, इस तरीके से देखिए, हम ये लेंगे, दूसरे साइड भी जो हमारे निशान हैं उनको हमें इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लेना है। अभी हमें जो दूसरे वाली लाइन है उसको भी हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो देखिए, हमने जो सारी लाइंस है ना उनको हमने इस तरीके से यहाँ पे ट्रेस कर लिया है। हम यहाँ पे सिर्फ निशान जो है वो हल्का हल्का ही लगा रहे हैं, क्योंकि मार्किंग हमारी सीधे हिस्से में है ये। तो देखिए, इस तरीके से हमने दोनों साइड में ये निशान जो है हमारे वो लगा लिए हैं। आप देखोगे
कि ये जो हमारे निशान है 6 लाइन हमारी इस साइड में है और 6 लाइन हमारी इस साइड में है। अभी देखिए, अभी इनको हमें स्टिच करना है। स्टिच कैसे करना है, इस तरीके से हम इसको पकड़ेंगे। इस वाली जो लाइन है उसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पे हमारा जो एक पैर का मार्जिन है ना, उससे हम सिलाई करते हुए और यहाँ पे जाके सिलाई को हम लॉक कर देंगे। सेम उसी तरीके से हमें दूसरे वाली जो सिलाई है उस पे यहाँ पे एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगाएंगे और जो हमने इससे थोड़ी सी छोटी लाइन यहाँ पे बनाई थी वहाँ पे आके इसको लॉक कर देंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे सिलाई लगा के इसको दिखाती हूँ कि हमने यहाँ पे सिलाई कैसे लगाई है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पिनटक्स डाल ली है। यहाँ पे हमने जो पिनटक्स डाली है वो एक पैर के मार्जिन से डाली है। तो देखिए हमारी यहाँ पे मतलब एक पहले वाली इधर है, फिर इधर है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी पिनटक्स है वो हमारी 2-2 सूत यानी कि लंबाई उनकी कम होती गई है। अभी हम इनको अच्छे से आयन से सेट करेंगे। पहले तो इनका मुंह हम उस साइड में रखने वाले हैं, यानी कि अपोजिट साइड में इनका मुंह रहेगा और उसके बाद देखिए हम इसकी यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको पहले सेट कर लेते हैं, क्योंकि जब हम बाद में स्टिच करने के बाद सेट करेंगे तो हमारे यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से सेट नहीं होगा, इसलिए हमें इनको पहले ही सेट करना है। और ये जो हमारी मार्किंग है वो हमारा पानी से निकल जाएगा। जब इसको हमारा पूरा रेडी हो जाएगा तब इसको हम एक बार थोड़ा सा स्प्रे कर देंगे, तो उसके बाद हमारा ये पानी से निकल जाएगा। तो पहले जितने भी पिनटक्स हैं हम उनको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो देखिए सारी पिनटक्स को हमने यहाँ पे सेट किया है। अभी ये जो सेंटर वाली लाइन है यहाँ से इसको हम वापस से इस तरीके से सेट कर देते हैं। अभी इसकी मार्किंग करेंगे हम उल्टे साइड में, क्योंकि हमारा ये पूरा सेट हो गया है और ये हमारा हमें सेंटर लेना है। जो हमारी कुर्ती है उसका हमें इस तरीके से यहाँ पे सेंटर लेना है। जो आपकी पिनटक्स है उसका आपको सेंटर लेते हुए यहाँ पे इसको इस तरीके से हम इसको पहले सेंटर से मिला लेते हैं, ताकि जब इसको हम फोल्ड करें तो हमारा ये एकदम सेंटर में आए। तो देखिए इसमें हमारा ये जो फैब्रिक है वह एक्स्ट्रा रहेगा, उसको हमें रहने देना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा रहने वाला है। इसको हमें अच्छे से फील करते हुए जो हमारी पिनटक्स है उसको सेट करना है। देखिए इस तरीके से हमने ये सेंटर लाइन यहाँ पे बनाई है। अभी हमें इसको जो बैक वाला पार्ट है उसके ऊपर सेट करना है। ये बैक वाला पार्ट हम बिछा लेते हैं और उसके बाद इसके ऊपर हम इसको सेट करेंगे। बैक वाले पार्ट को आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है फ्रंट वाले पार्ट से। इस तरीके से हम इसको 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे फ्रंट वाला जो पार्ट है उससे। तो ये जो फैब्रिक है ये हमारा एक्स्ट्रा ही रहने वाला है, क्योंकि इसमें हमारा पिनटक्स बना है, इस वजह से हमारा जो फ्रंट वाला फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा ही रहेगा। अभी इसकी हम कटिंग करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक यहाँ पे सीधी लाइन बना देते हैं, क्योंकि प्लेट डालने की वजह से हमारा फैब्रिक अनइक्वन हो गया है।
तो इस तरीके से देख लें हमने एक सीधी लाइन बनाई है, इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। अभी देखिए लेंथ की मार्किंग करेंगे। लेंथ है मेरी 30 इंच की, तो उसमें मैं +1 इंच करके यहाँ पे 1.5 इंच प्लस करके ले रही हूँ। और यहाँ से भी देखिए एक सीधी लाइन बना देंगे इस तरीके से। अभी देखिए शोल्डर है हमारा यहाँ पे 14.5 इंच का, तो उसका हम यहाँ पे दूसरा हिस्सा यहाँ पे ले लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए हमने लिया है 7.25 इंच, नीचे भी हम 7.25 इंच लेंगे यहाँ पे। और ये जो लाइन है इसको भी हमें इस तरीके से यहाँ पे सीधा मिला देना है। आगे देखिए इसमें मैं आपको नेक की भी कटिंग करना बताने वाली हूँ। यहाँ पे हमने कितना लिया था, 7.25 इंच लिया था, तो यहाँ पे ले लेंगे हम 6 इंच। ठीक है, एक 6 इंच पे मार्किंग की है। चेस्ट है हमारी यहाँ पे 38, फुल बस्ट है हमारी, उसमें हमें लूजिंग ऐड करनी है 2 इंच की, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 40। और यहाँ पे देखिए 1 से 1.5 इंच हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन लेंगे। फिर देखिए सेंटर से हमें कमर के लिए मार्किंग करनी है, नहीं तो आप साइड से भी कर सकते हो। तो साइड से कमर के लिए मार्किंग करेंगे 7.5 इंच पे, और जो साइड का कट है वो रखेंगे हम 14 इंच पे। इस तरीके से देखिए इन लाइंस को भी हमें आपस में यहाँ पे सीधा मिलाना है। इस तरीके से हम सारी लाइंस को सीधा मिला देंगे। अभी देखिए यहाँ पे कमर के लिए मार्किंग करेंगे हम 8.5 इंच पे, और 1.5 इंच हम यहाँ पे लेंगे सिलाई मार्जिन। हिप के लिए हम हिप का लेंगे 4th पार्ट यहाँ पे, और 1.25 इंच हम लेंगे सिलाई मार्जिन। अब ये जो सभी लाइंस है इसको हमें आपस में इस तरीके से सीधा मिला देंगे, और यहाँ से भी हम इसको आपस में सीधा मिला देंगे। यहाँ से भी इसको हम मिलाएंगे, और यहाँ से भी। अभी नीचे देखिए जितना हमने यहाँ पे दामन का ये लिया है एक्स्ट्रा, उतना ही हमें नीचे भी लेना है। तो नीचे भी हमारी मार्किंग हो गई है। इस वाली मार्किंग को हम यहाँ पे इस तरीके से मिला देते हैं। अभी ये 1 इंच हम यहाँ से इसको डाउन जाएंगे। 2.5 इंच पे हम नेक की विड्थ की मार्किंग करते हुए इसको यहाँ से डाउन कर देते हैं। अभी देखिए 1 इंच डाउन गए थे, तो बैक वाला जो पार्ट है उसको हम 1 इंच ही एक्स्ट्रा यहाँ पे उठाएंगे, ताकि जो हमारा शोल्डर है वो पीछे न जाए। ठीक है, इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है। अभी यहाँ से देखिए शेपर लेंगे और यहाँ पे दे देंगे हम आर्महोल का शेप। तो देखिए ये हो गया हमारा जो फ्रंट वाला जो आर्महोल है ना, उसका शेप। अभी यहाँ पे शोल्डर कितना था, 7.25 इंच, तो हम उतने पे ही यहाँ पे मार्क करेंगे। और ये वाली जो मार्किंग है, इस मार्किंग को हम इधर इसके साथ ऐसे मैच करते हुए जाएंगे। और जो बैक वाला जो आर्महोल है हमारा, उसका हम यहाँ। अभी देखिए मेरा वीडियो यहाँ पे बीच में थोड़ा सा ये हो गया था, पॉज हो गया था, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। ये हमने जो बैक वाला जो आर्महोल है ना, उसका हमने शेप दिया है 2 से 3 सूत जितना हम यहाँ पे नीचे गए हैं, ताकि जो हमारा आर्महोल है ना उसमें रिंकल्स वगैरह न आए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसकी मार्किंग की है, और यहाँ पे हम पहले बैक पार्ट के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर रहे हैं। कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पे देखिए हम ये कट लगा देते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा बीच बीच में पॉज हो रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है, क्योंकि वीडियो की वजह से फ़ोन की मेमोरी जो है वो तुरंत ही फुल हो जाती है, तो हमें उसको एडजस्ट करना पड़ता है इस वजह से। अभी यहाँ से भी देखिए इसको हम शोल्डर डाउन किया था वो कर देते हैं। जो फ्रंट वाला जो आर्महोल है उसका भी हम यहाँ से गोलाई दे देंगे इस तरीके से। तो देखिए फ्रंट वाला जो आर्महोल है ना, उसका भी हमने शेप दिया है। अभी देखिए नेक की हम मार्किंग करेंगे, तो नेक की मार्किंग हमें किस तरीके से करनी है वो देख लीजिए आप पहले। देखिए हमारा जो नेक है वो कितनी चौड़ाई लेंगे हम यहाँ पे, वो लेंगे 3.1 इंच की। आप 3.5 इंच भी ले सकते हो। तो इस तरीके से हमने 3.1 इंच पे, यानी कि 3.25 इंच पे हमने यहाँ पे ले लिया है। और यहाँ पे देखिए जो नेक की जो गहराई है वो हम देंगे यहाँ पे 4 इंच पे। इस तरीके से हमने एक राउंड शेप बनाया है, बॉक्स बना लिया है, और उसमें हमने एक राउंड शेप बनाया है। अगर आप कॉलर लगा रहे हो तो जितनी आपने यहाँ पे नेक की विड्थ ली थी उतनी ही नेक की गहराई लेना। ठीक है, अभी देखिए
यहाँ से जो नेक की जो हमारी ये रहेगा, क्योंकि वी प्लेकेट में हमारा रहने वाला है तो नेक डीप रखेंगे हम 8 इंच पे। 7.5 इंच रहेगा, लेकिन ऊपर हमारा सिलाई मार्जिन में जाने वाला है, इसलिए हमने 8 इंच रखा है। और यहाँ से देखिए इसको हम वी राउंड देंगे 1.5 इंच पे। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको मिला देंगे। और इसको मिलाने के बाद देखिए जो इससे नीचे हम करेंगे 6 इंच पे मार्किंग, इससे नीचे 6 इंच पे मार्किंग करेंगे तो ये हमारी जो टोटल मार्किंग है ना वो 14 इंच पे आ जाएगी। इस तरीके से हम यहाँ पे जो राउंड शेप है हमारा नेक का वो देंगे। और इसमें हम प्लेकेट लगाने वाले हैं, वो कैसे लगाएंगे वो देख लीजिए। यहाँ पे भी हम इस तरीके से इसको यहाँ पे कट कर देते हैं और सेंटर से भी यहाँ पे हमें कट लगा लेते हैं। जहाँ तक हमने लंबाई ली थी वहाँ तक हमें कट लगा लेंगे इस तरीके से। तो हमने एक यहाँ पे भी कट लगा लिया है। अभी देखिए नेक के लिए हमें यहाँ पे इस तरीके से कैनवस लिया है, 2 फोल्ड करके हमने इसको कैनवस को रखा है। और इसके बाद देखिए हमें इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी ली है, लगभग 3 इंच की ली है 2 फोल्ड में। तो आपको क्या करना है, पहले प्लेकेट की आपको चौड़ाई कितनी रखनी है वो देख लीजिए। मैं यहाँ पे जो प्लेकेट की चौड़ाई है वो रख रही हूँ 1.25 इंच की। आप 1 इंच भी रख सकते हो, बट मुझे ज़्यादा चौड़ा नहीं चाहिए यहाँ पे प्लेकेट, इसलिए मैं 1.25 इंच की रख रही हूँ। 1.25 इंच प्लेकेट की चौड़ाई रखने के बाद इस तरीके से हम एक सीधी लाइन बना देंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑन फोल्ड वाले साइड से हमने 1.25 इंच पे एक मार्किंग की है। अभी इसको हमें इसके साथ नीचे सेट करना है इस तरीके से। देखिए जो हमने 1.25 इंच की जो मार्किंग की थी ना, वहां से हमें इसको ऐसे सेट करना है। ऐसे ये जो लाइन है ना इसके ऊपर हमें इस तरीके से सेट करना है और 1 इंच हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा रखना है। अभी देखिए यहाँ से हम एक सीधी लाइन बना देते हैं, एकदम जो हमारा वी शेप है ना उसके ही बराबर में। अभी देखिए प्लेकेट की जो हमने रखी थी 1.25 इंच रखी थी, तो यहाँ से भी हम इसको 1.25 इंच ही रखेंगे। जो ऊपर वाला जो वी शेप है ना उसका भी हम 1.25 इंच ही यहाँ पे रखने वाले हैं। तो यहाँ से जितना भी हमारा 1.25 इंच आ रहा है उसको हमें इस तरीके से यहाँ पे मैच कर देना है। और ये एक्स्ट्रा हमें थोड़ा सा फैब्रिक कट करना है। अभी इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग हमें कैसे करनी है वो देख लिए पहले आप। कटिंग हम इस तरीके से करेंगे यहाँ पे, और जो हमने 1.25 इंच की मार्किंग की थी ना वहां से बराबर से हमें इसको कट करते हुए जाना है। इस तरीके से हमें इसको कट करते हुए जाना है। यहाँ से भी इसको हम कट कर लेते हैं और ये हम इसको सेंटर से भी अलग कर लेंगे। ठीक है, दोनों पट्टियों को हमें सेंटर से भी अलग करना है। तो देखिए दोनों पट्टियां हमने सेंटर से भी अलग कर ली हैं। अभी हमें क्या करना है, इनको हमें एक अलग से फैब्रिक पे पेस्ट करना है। अलग फैब्रिक रखा हुआ है उस पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे ऐसे। थोड़ा सा सेंटर में ही हम पेस्ट कर लेते हैं इसको। जो हमारे साइड से पार्ट निकले थे उसी के ऊपर हमें इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करते हुए आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके जो ये पेस्टिंग वाले मुंह है, ये यानी कि वी शेप है, ये हमारा आमने सामने ही होना चाहिए। इस तरीके से देखिए इसको हम पेस्ट करेंगे। दोनों साइड से हमें फैब्रिक इतना रखना है। अभी देखिए ये जो बाहर वाला जो हिस्सा है, इधर से हमें आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए कटिंग करनी है इस तरीके से। आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए हमें इसको कटिंग करना है। इसका भी जो बाहर वाला फैब्रिक है वहां से आधा इंच हमें इसको कट करते हुए फैब्रिक को छोड़ना है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे इसको फोल्ड कर लेते हैं। आपको यहाँ पे एक कट लगा लेना है। इस तरीके से एक कट लगा देंगे जहाँ पे हमारा पॉइंट है ना वहां पे, ताकि जब इसको हम फोल्ड करें तो हमें आसानी हो। इस तरीके से हमने कट लगाया और यहाँ से देखिए इसको हमें प्रेस से अच्छे से सेट करना है। तो देखिए अच्छे से हमने इसको यहाँ पे सेट कर लिया है प्रेस से, और यहाँ से भी इसको हम अच्छे से प्रेस से सेट कर लेंगे। तो
ये देखिए हमारा ये सेट हो गया है। अभी इस फैब्रिक को हमें ऐसे करना है और हमें यहाँ से सिलाई लगानी है इस तरीके से, और फिर इसको हमने सीधा कर लेना है। तो एक बार मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ और फिर इसको हम सीधा करेंगे, ठीक है। तो देखिए फैब्रिक को हमने इस तरीके से यहाँ पे स्टिच कर लिया है इन पट्टियों को। अभी क्या करेंगे, हम इनको इस तरीके से सीधा करते हुए इन पे हम एक प्रेस लगा लेते हैं, ताकि ये जो हमारा मार्जिन है वो अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाए। तो देखिए पट्टियों को हमने इस तरीके से यहाँ पे आयन किया है। अभी हमें क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन बनानी है। एक लाइन बनाने के बाद आपको 2 से 3 सूट जितना हम यहाँ पे इसको फैब्रिक को कट करेंगे, ठीक है। यानी कि जो हमारा फैब्रिक है इस लाइन से हमें इस तरीके से मार्किंग करनी है कि हमारा जो 3 पैर रहता है, यानी कि जो 3 लाइन रहती है वहां तक हमें इसको इस तरीके से कट करना है। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको सेट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने ये जो पट्टियां है ना इनको कट किया है। अभी हमें नेक में कैसे अटैच करना है वो देख लेंगे। नेक को हमें इस तरीके से उल्टा रखना है, ठीक है। ये उल्टा रखा हमने, और यहाँ पे ये जो पट्टियां है ना इनके जो पॉइंट है, यानी कि इसका जो ये पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हमारा इसके साथ में ऐसे मैच होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से इस पॉइंट को हम इसके साथ मैच कर देंगे और यहाँ पे एक पिन लगा लेंगे। यहाँ पे एक हम पिन लगा लेते हैं और इस पॉइंट को भी हम इसके साथ ऐसे मैच करेंगे। ये जो पॉइंट है ना हमारा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हमारे मैच होने चाहिए इस तरीके से। इस पे भी हम एक पिन लगा लेते हैं। पिन लगाने के बाद देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको लेना है और यहाँ पे आपको स्टिच करना है ऐसे, जो हमने मार्किंग की थी ना वहाँ पे, और इधर तक आपको स्टिच करते हुए लेके आना है। और यहाँ पे भी इसको देखिए इस तरीके से स्टिच करते हुए यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो मैं आपको स्टिचिंग लगा के इस पे दिखा रही हूँ, फिर इसको हम पलट के दिखाएंगे आपको। तो देखिए इस तरीके से हमने स्टिच कर दिया। आपको समझ में आया, ये उल्टा पार्ट है। पट्टी को हमने इस तरीके से स्टिच किया है, दोनों पट्टियों को, ठीक है, यहाँ पे। तो अभी देखिए यहाँ से जहाँ से स्टिच किया है ना वहाँ पे हम एक कट लगा देते हैं इधर, ताकि जब इन पट्टियों को हम अंदर के साइड में पलटेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी ऐसे। अभी इसको हम सीधा कर लेते हैं और सीधे साइड में इन पट्टियों को हम पलट देते हैं। दोनों पट्टियों को हमें सीधे साइड में इस तरीके से निकालना है। देखिए दोनों पट्टियों को हमने सीधे साइड में इस तरीके से निकाल लिया है और यहाँ पे देखिए हम प्रेस से इनको सेट कर लेते हैं। ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, यहाँ पे देखिए ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं इतना कट कर देती हूँ यहाँ से यहाँ से, और ये जो फैब्रिक है इसको भी हम इस तरीके से एक्स्ट्रा कट कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि यहाँ पे हमारा मोटा मोटा फील नहीं होगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे इन सबको कट किया है और अभी हम इसको प्रेस से सेट कर लेते हैं। और ये जो पट्टियां हैं हमारी एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से ओवरलैप होने वाली हैं। मार्जिन को हम अंदर के साइड में सेट करेंगे। आप चाहें तो इनको इस तरीके से अंदर भी सेट कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा इनको इस तरीके से वी शेप देने वाली हूँ। ऐसे आपको सेट करना है। तो देखिए अभी हमें क्या करना है, एक पट्टी को जो अंदर वाली पट्टी है ना उसको हम कट कर देते हैं, और जो ये बाहर वाली जो पट्टी है ना इसको हम इस तरीके से इसमें ऐसे फोल्ड करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं पास में दिखाती हूँ आपको, इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करेंगे।
पहले तो हमें यहाँ पे इस तरीके से स्टिच लगाते हुए आना है, यहाँ पे स्टिच लगाएंगे और ये यहाँ पे इस तरीके से स्टिच लगा देंगे। ठीक है, आपको पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से आपको अच्छे से यहाँ पे रिंकल्स नहीं आने चाहिए आपके। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने नेक को अटैच कर लिया है। सबसे पहले हमने जैसे बताया था यहाँ से सिलाई लगाई है, फिर ये वाली पट्टी पे और फिर यहाँ पे इसको ऐसे दबाते हुए यहाँ से भी इसको स्टिच कर लिया है। अभी देखिए जो नेक का हमारे यहाँ पे ये फैब्रिक है इसको हम लेवल कर लेते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको पकड़ेंगे और जो हमारा नेक है उसको हम इस तरीके से सेट करेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ से जो नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है। तो यहाँ से देखिए नेक का जो मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी मैंने यहाँ से कट कर लिया है और इसके ऊपर देखिए हम अभी हमारा जो अलग से कैनवस पट्टी है जो हम नेक पे लगाते हैं वो वाली लगाने वाले हैं। और जो पीछे वाला पार्ट है इस पे भी हम जो पीछे का हमारा जो नेक है ना उसकी हम कटिंग कर लेते हैं पहले। तो देखिए ये हमारे जितना शोल्डर है उतना शोल्डर हम यहाँ पे लेंगे, इस तरीके से इसको सेट करते हुए बराबर से हम सेट करेंगे यहाँ पे। और ये जो पीछे का गला है ये हम इस तरीके से यहाँ पे इसको कट कर देंगे। या 2 इंच भी रख सकते हो, 2.5 इंच भी रख सकते हो और इससे आप छोटा भी रख सकते हो 1 इंच का भी। तो देखिए मैं तकरीबन 2 इंच के आसपास में इसको यहाँ से ऐसे कट कर रही हूँ। तो देखिए पीछे का गला हमारा कट हो गया है। अभी हमें यहाँ पे इसमें जो हमारा नेक है वो हम कट करके स्टिच कर लेंगे, यहाँ पे पट्टी लगाएंगे और बैक वाले में और शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। और इसके बाद देखिए हम करेंगे जो हमारी स्लीव्स है उसकी हम कटिंग आपको बता देते हैं कि स्लीव्स की कटिंग हमें किस तरीके से करनी है। तो देखिए ये जो मेरा साइड का पार्ट बचा हुआ है उसमें से मैं यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करने वाली हूँ। तो इस तरीके से देखिए फैब्रिक मेरा 2 फोल्ड है और मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेती हूँ और यहाँ से बनाएंगे हम एक सीधी लाइन। ये हमने बनाई है सीधी लाइन। इसके बाद देखिए जो हमारी स्लीव्स की लेंथ है उसमें हमें प्लस 1.5 इंच करना है। तो मेरे यहाँ पे स्लीव्स की जो लेंथ है वो है 16 इंच की, तो मैं यहाँ पे 17.5 इंच पे एक मार्किंग कर रही हूँ और इस मार्किंग को हम यहाँ पे इस तरीके से सीधा मिला देंगे। अभी देखिए पीछे का गला हमारा पैक है तो उसमें देखिए जो हमारा जो आर्मोल है ना वो ज़्यादा हमारा गहराई में नहीं गया है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो स्लीव्स का जो हम कैप हाइट रखेंगे वो 4 इंच की रखेंगे ताकि यहाँ पे हमारे जो एकदम रेडीमेड स्टाइल में जो हमारा कॉर्सेट है उसका लुक आए। आर्मोल हमारा कितना था 17 इंच का, तो 8.5 इंच पे हम एक मार्किंग करेंगे। नीचे से मोरी थी हमारी 10 इंच की तो हम 5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरीके से देखिए इस लाइन को हम आपस में ऐसे मिला देंगे। और यहाँ पे भी देखिए हम जितना हमने सिलाई मार्जिन रखना है उतना रखेंगे और यहाँ से हम इस तरीके से इसको आर्मोल का शेप दे देंगे। तो ये हो गया हमारा बैक वाला आर्मोल और अभी हम यहाँ पे देंगे इसका फ्रंट वाला आर्मोल। ठीक है, इस तरीके से हमें स्लीव्स की भी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए हमने स्लीव्स की भी कटिंग की है। यहाँ पे भी एक कट लगा देंगे, यहाँ पे भी हम एक कट लगा देते हैं और इस तरीके से हमें 2 पार्ट्स लेने हैं स्लीव्स के और इनको हम यहाँ पे ऐसे शेप दे देंगे। एक कट यहाँ पे लगा देंगे ताकि जब हम स्टिच करें तो हमें पता लगे कि ये हमारे फ्रंट का हिस्सा है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसकी कटिंग की है बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से। तो देखिए स्टिच भी हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। मेन हमारा स्टिचिंग का पर्पस था इसमें ये जो प्लेकेट है और ये जो पिंटक्स हमने डिजाइन वगैरह बनाया है वो हमारा मेन है यहाँ पे। तो देखिए इस तरीके से आप किसी भी साइज की कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं, बहुत ही इजी और सिंपल तरीका है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, ये मेथड समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो देखिए इस तरह के जो पैटर्न रहते हैं पूरा डिटेल में सीखने के लिए इसलिए मैंने आपको स्टिच लगा के यहाँ पे नहीं बताया है, क्योंकि जब हम स्टिच लगाते तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे जाता था और इतनी लंबी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा बोर करती थी। अगर आपको इस तरीके से पूरा ही डिटेल में देखना है और आप इतनी लंबी वीडियो देख सकते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको पूरा डिटेल में जैसे हम हमारे क्लास में सिखाते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे बताएंगे। तो इसका फाइनल लुक भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए अभी इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो स्लीव्स है ना इसमें थोड़ा सा डिजाइन करने का मैं सोच रही हूँ। डिजाइन हम इसमें प्रिंट भी कर सकते हैं या फिर इसमें हम वर्क भी कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको पूरा स्टिच नहीं किया है, बस आपको यही बताया है। बाकी हमारा नॉर्मल कुर्ते के जैसे ये स्टिच होता है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।